नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी टाउन हॉल में नगरपालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीरा सकलानी और सभासदगणों का भी शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अजय कुमार और विधायक राजकुमार खजानदास ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और मसूरी के नगरपालिका टाउन हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीरा सकलानी को पदभार ग्रहण करने पर भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगरपालिका परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीरा सकलानी एवं सभी सभासदगणों को बधाई दी है और कहा कि ये मसूरी के लिए गर्व का क्षण है और पहली बार कोई महिला नगरपालिका अध्यक्ष बनी है। यह उपलब्धि नारी सशक्तिकरण और साथ ही जनविश्वास की जीत को दर्शाती है। सबसे पहले तो मैं मसूरी की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जो हमने मसूरी की जनता से चुनाव में निवेदन किया था कि दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, मसूरी के विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार होना बहुत जरूरी है। और जनता पिछले वोट से त्रस्त थी, जनता बदलाव चाहती थी और जनता ने विश्वास के साथ यहाँ की बागडोर मीरा सकलानी जी को दी है। वहीं अधिकांश हमारे समर्थित सभासद जीत कर आए हैं। अब जनता के भरोसे पर खरा उतरना ये हमारी जिम्मेदारी है और मैंने अपने उद्बोधन में कहा है कि जो भी प्रस्ताव नगरपालिका परिषद मसूरी से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के लिए आएंगे, उनको पूरा करने हमारी जिम्मेदारी होगी। एक आदर्श मसूरी, एक सुंदर मसूरी, एक लोगों के दिलों में राज करने वाली मसूरी हम बनाएंगे। और जो हमारी यहाँ की मूलभूत समस्या सबसे पहले वेंडिंग जोन की है, छोटी छोटी पार्किंग की है, हाउसिंग की है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इन्हें करना और यहाँ की प्राण मित्र की जो समस्या है उसका समाधान करना हमारी पास। मंगलौर नगर पालिका परिषद बोर्ड के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। इस कार्यक्रम के दौरान मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन भी मौजूद रहे, जिसके बाद में सभी मेंबर्स और चेयरमैन ने अपनी एक बैठक भी की है और मंगलौर में विकास कार्यों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था को लेकर जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात भी कही गई है। तौर से आज मंगलौर नगर पालिका के बोर्ड का गठन हुआ, तो मंगलौर की जनता ने कांग्रेस पार्टी समर्थित मोहिउद्दीन अंसारी साहब को चेयरमैन बनाया और 20 नगर पालिका के पार्षद चुने। उन सबको, सभी को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और मंगलौर की जनता का बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत अच्छा बोर्ड बनाया, बहुत अच्छे चेयरमैन को चुना और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले वक्त में नगर पालिका मंगलौर का बोर्ड मंगलौर के लिए अच्छा काम करेगा। और मैं हमारे चेयरमैन साहब से, बोर्ड से, चौधरी इस्लाम साहब, मरहूम भाई, हम सब यहाँ हैं, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप चेयरमैन बनने के बाद सभी के लिए की बात सुनिए, कोई पार्टीबाजी मत कीजिए, कोई ऐसा सोच मत रखिए कि आपको किसने वोट दिया है और किसने वोट नहीं दिया। आज अपने शपथ समारोह में मंगलौर की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं अपने लोकप्रिय विधायक काजी निजामुद्दीन साहब को, अपने चाचा बोर्ड चेयरमैन चौधरी इस्लाम साहब को और मंगलौर की जनता को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बधाई भाई मोहिउद्दीन भाई को मंगलौर के जनता ने चेयरमैन बनाया। मैं भी उम्मीद करूँगा इस बोर्ड को, पहली बात तो सबको बधाई, पार्षदों को, सभासदों को, मंगलौर की जनता को। और मैं तो मोहिउद्दीन भाई से यही कहूँगा, पूरे बोर्ड से, कि मंगलौर की जनता के लिए अच्छा कार्य करें, अच्छा काम करें, ताकि आगे भी हमारा चेयरमैन बन सके।
हरिद्वार में रोशनाबाद स्थित सीजेएम कोर्ट में जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के मामले में सुनवाई हुई है। मामले में पुलिस की तरफ से चैंपियन और उनके 5 समर्थकों पर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित कार्यालय में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। लगाई गई धारा को हटाने की मांग की गई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा संहिता की धारा 109 हटने के पुलिस के आवेदन को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश भी जारी किया कि मामले की जांच सीओ स्तर के पुलिस अधिकारी से कराई जाए। अभियान अधिकारी रिंकू वर्मा ने यह जानकारी दी है। आज इस मामले के संबंधित विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना में प्राप्त हुए साक्ष्यों के आधार पर धारा 109 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता को हटाए जाने की प्रार्थना माननीय न्यायालय के समक्ष की गई थी, जिसमें आज सुनवाई के लिए तिथि नियत थी। तो माननीय न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात उसमें प्रथम दृष्टया यह पाया कि जो साक्ष्य अब तक कलेक्ट किए गए हैं उसके अनुसार अभियुक्त गणों पर जो पूर्व में जो धारा प्रमा फसाई जिनमें रिमांड स्वीकृत किया गया था उसी धारा को होना पाया गया है और विवेचक के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया है। नगर पालिका बडकोट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद डोभाल ने हाल ही में ग्रहण की गई और वहीं शपथ लेते हुए विधिवत रूप से अध्यक्ष का पद भी ग्रहण किया है। आपको बता चले कि चियनली सोन से नगर पालिका अध्यक्ष मनोज कोहली, नगर पंचायत नौगांव के अध्यक्ष विजय कुमार, नगर पालिका पुरेला के अध्यक्ष बिहारी लाल ने शपथ लेते हुए अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया है। बुद्धि सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज बडकोट में शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष सभासदों को उप जिलाधिकारी बडकोट गोपाल सिंह चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है और साथ ही नगर पालिका बडकोट के अध्यक्ष विनोद डोभाल ने शपथ लेने के बाद स्थानीय जनता का आभार व्यक्त किया है, समुचित विकास का भरोसा दिलाया। इस मौके पर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनुपमा रावत और कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बागेश्वर में नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में सुरेश सिंह खेतवाल ने शपथ ग्रहण की है। अध्यक्ष के साथ में बागेश्वर के 11 निर्वाचित सभासदों ने भी भारत के संविधान की प्रतिज्ञा लेकर शपथ ग्रहण किया है। बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंह खेतवाल ने बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, चुनाव भी जीता। बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट सहित बागेश्वर के डीएम, एसपी और नगर के सभी गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया है। वहीं मीडिया से संवाद करते हुए नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेश सिंह खेतवाल का भी कहना है कि बागेश्वर नगर के में विकास संबंधित सभी कार्यों को विधिवत रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। बागेश्वर से हेली सेवा भी प्रारंभ की जाएगी। बागेश्वर नगर के विकास कार्यों में पारदर्शिता जो है वो भी लाई जाएगी। देखिए, नगर की बहुत सी समस्याएं होती हैं, नगर का सौंदर्यीकरण होता है। आपने देखा पिछले अपने 5 साल के कार्यकाल में हमने नगर के बहुत से ऐसे काम किए जो पहली बार नगर में हुए, चाहे उत्तरायणी मेले में हो, चाहे नगर की सौंदर्यीकरण के संबंधित हो और या अन्य विकास कार्य हो। और इस बार जो हम कार्य करेंगे वो जो हमारी मुख्य समस्याएं, जो नगर की बड़ी समस्याएं रह गई हैं, उन समस्याओं का काम हम करने का प्रयास हम लोग करेंगे। उन संकल्प पत्रों में हमने सब कुछ हमने दिया है, जैसे कि हमारा जो 1913 का झूला पुल है जो 2 साल से विगत बंद है, इसे हम खुलवाने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे। और भी जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे बागेश्वर से हल्द्वानी और देहरादून के लिए हेली सेवा प्रारंभ करने का हम प्रयास करेंगे। और एक जो खुशखबरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आज हमारा शपथ ग्रहण भी है और एक संकल्प पत्र हमारा बहुत जल्द संकल्प हमारा पूरा होने वाला भी है। उस कार्य को संपन्न करना चाहूँगा हमारे जो अभी तक नगर पालिका जो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड में 28वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार
इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जाना, हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। नेशनल गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन राज्य सरकार के नीतिगत प्रयासों को उजागर करता है। खेलों के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काफी पहले से उच्च स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य में हाईवे, सड़कों, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों समेत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी कड़ी में प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 एस्ट्रोटर्फ, 1 वेलोड्रोम और 22 से अधिक स्टेडियम हैं। राज्य में नई खेल नीति भी लागू की गई है और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन दिनों नेशनल गेम्स के प्रति उत्साह चरम पर है। 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बरसों की मेहनत के बाद मिली विजय भी है और भविष्य की जीत की तैयारी भी। यही खिलाड़ी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे। संकल्प से शिखर के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसके बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। देहरादून में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने उत्तराखंड की संस्कृति के ध्वज वाहक और उत्तराखंड के गौरव नरेंद्र सिंह नेगी से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर श्री नेगी से संघर्ष समिति के संयोजक की उत्तराखंड की कई विषयों पर चर्चा हुई। संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने भी कहा कि नेगी दा से करीब 2 घंटे तक मूल निवास और भू कानून, रोजगार, संस्कृति सहित उत्तराखंड के कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के अनुभव साझा किए। किसी भी आंदोलन को उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस मैंने कर दिया बड़ा हास्यास्पद समय। इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। अपना विचार है, ऐसा कभी किसी पार्टी में नहीं होता। कभी भी आलोचना समालोचनाएं होती हैं और जो समालोचना के लिए तो बुलाया जाता है कि हार जीत क्या मतलब, वहाँ जो बोल रहा सबको मुकदमे हो जाएंगे। पहली बार है ये इमेच्योर और अपरिपक्व बयान है। ऐसा नहीं होता पार्टी में। पार्टी गरिमा, जिस पर जिम्मेदारी उसको ज्यादा गंभीरता से बोल सकती है। कोई सड़क छाप आदमी भी नहीं ऐसी बात करेगा। ये बड़ा इससे मजाक बना है। कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मुकदमा करते हैं तो फिर तो राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी के नेता बनो तो मुकदमा करते रहेंगे सबको। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 3,000 की आबादी का एएनएम सेंटर खोले जाएंगे और साथ ही राज्य में फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में 10,000 और पहाड़ी इलाकों में 5,000 की जनसंख्या पर एएनएम सेंटर खोलने का मानक है और आबादी के इस नियम के चलते पहाड़ पर एएनएम सेंटर काफी दूर दूर हैं। इससे गर्भवतियों और आमजन के साथ एएनएम को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इन सभी की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने मानक बदलने का निर्णय लिया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भी कहा कि बीजेपी सिर्फ वादों की पार्टी है। इससे पहले भी 2014 में से बीजेपी ने लोगों से अनेकों वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ।
अगर ऐसा होता है कि हर 3000 की आबादी पर एक एएनएम सेंटर खुलता है तो मुझे लगता है कि पलायन को रोकथाम करने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि पलायन मुख्यतः हमारे वहां 4 वजह से हो रहा है। रोजगार का अभाव, खेती को हो रहे जंगली जानवरों से नुकसान और उनका आतंक, और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का अभाव। तो यदि एएनएम सेंटर्स खुलते हैं तो हमारी प्रसूताओं को इलाज मिलेगा, और हमारे जो एकदम जिनको फर्स्ट एड चाहिए होता है उन लोगों को इलाज मिलेगा। तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि 2014 के बाद से इस देश के और प्रदेश के लोगों को बहुत सारे ऐसे सपने दिखाए गए जो धरातल पर नहीं उतरे। यदि ये उतरता है तो अच्छी बात रहेगी। नगर निगम हल्द्वानी के नवनिर्वाचित महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने हल्द्वानी रामलीला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में शपथ ली है और उनके साथ में नगर निगम के 60 वार्डों के पार्षदों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। महापौर को आपको बताते चले कि कुमायूं आयुक्त और सीएम सचिव दीपक रावत ने शपथ दिलाई है, और जिसके बाद उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को भी शपथ ग्रहण करवाई है। कार्यक्रम में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री और नैनीताल जिला प्रभारी मंत्री रेखा आर्य, विधायक कालाडूंगी बंशीधर भगत और विधायक नैनीताल सरिता आर्य समेत कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद में रेखा आर्य ने मेयर और सभी पार्षदों को बधाई और शुभकामनाएं दी। देखिए, आज हल्द्वानी नगर निगम की जो जनता का मैंडेट था वो निकल कर आ गया, और आज संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गजराज जी ने ओथ ले ली है। मैं उनको बहुत शुभकामना देती हूं और सम्मानित हल्द्वानी की जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूं। अपने संगठन का भी बहुत धन्यवाद करती हूं कि सबने बहुत बेहतरीन प्रयास करते हुए अब की बार फिर से हैट्रिक लगाते हुए कमल के फूल को जिताने का काम किया है। और आज संवैधानिक जिम्मेदारियों को ग्रहण करते हुए मैं समझती हूं कि हल्द्वानी के प्रथम नागरिक होने के नाते गजराज सिंह आज से ही नगर निगम हल्द्वानी के विकास के लिए जो है उन्होंने शपथ ली है और आज ही से उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। साथ ही इनके सभी पार्षदों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूं। उन्होंने भी ओत ली है, अब वो अपने वार्डों में बेहतरीन विकास करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्रिपल इंजन का आह्वान किया था वो हल्द्वानी में बना है। मैं समझती हूँ कि अब जो ये इंजन वो तेज गति से काम करेगा। से पूरी हल्द्वानी नगर निगम की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा परिवार, मेरे स्वर्गीय माता पिता, मेरे पूरा परिवार उन सबका कृतार्थ है, उनका आभार व्यक्त करता है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी हमारी पहली बैठक होने जा रही है और हम निश्चित रूप से जो हमने एक नारा दिया था विकसित हल्द्वानी और सुरक्षित हल्द्वानी का, हम उस नारे के साथ काम कर रहेंगे और काम करने जा रहे हैं। तो पहली बैठक में क्या एजेंडा रहने जा रहा है, जिस प्रकार से अभी बैठक के बाद पूछना। गजराज जी, प्रमुखताएं क्या हैं, क्योंकि आप शपथ ग्रहण भी हो चुका है, आधिकारिक तौर पर आप नगर के प्रथम व्यक्ति चुने गए हैं, तो अब प्रमुखताएं क्या हैं? प्राथमिकता एक है विकसित हल्द्वानी, सुरक्षित हल्द्वानी। किस तरीके से अब करेंगे? अब बैठेंगे, उसके बाद पूछना किस तरीके से करेंगे। भैया आगे से आपको बताते चले कि 60 पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया है और साथ ही पूरा मामला हल्द्वानी से सामने आया, जहां पर खेल मंत्री ने मेयर और पार्षदों को बधाई दी है। नगर निकाय चुनाव में पार्षदों के जीत पर बधाई और हारे हुए प्रत्याशियों को आगे प्रयास करने की दिशा में महानगर इकाई की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने पार्षद पद के लिए शीर्ष नेतृत्व पर टिकट बेचने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया और पार्टी के बड़े नेताओं की संलिप्तता भी बताई। वहीं हंगामे के बाद प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी कहा कि पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाने वाला व्यक्ति पहले इस बात का प्रमाण नहीं दे पाए तो मिथ्या आरोप लगाने के लिए ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करार देते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान अमर्यादित और अपरिपक्वता को दर्शाता है। नहीं, मैंने कानूनी कार्रवाई उसके लिए नहीं कहा। मैंने कानूनी कार्रवाई उस पर करेंगे जो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं टिकट के उस पर। मैंने कहा कि किसी का प्रूफ है कि किसी ने पैसे लेके टिकट दिए हैं तो प्रूफ प्रस्तुत करें, अन्यथा झूठे आरोप किसी भी पदाधिकारी के ऊपर लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि जितने लोग आए थे वो सब लोग चुनाव लड़े हैं, उनमें से कोई ये नहीं करा कि मैंने पैसे देके टिकट लिया।
उसके बाद भी कोई लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैंने कहा जो लोग झूठे आरोप लगा के माहौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित ही हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। खबर खटीमा से है, जहां पर नगर पालिका परिषद बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और सभी 20 वार्डों के सभासदों को उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। साथ ही इस अवसर पर नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में सिविल लाइन की स्थापना, नाले नालियों की साफ सफाई, नगर पालिका हेतु नए भवन का निर्माण और उनका प्रयास रहेगा कि आगामी 1 साल के अंदर ही सारे कार्य प्राथमिकता के साथ पूरे हो जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे खटीमा के सभी वार्डों के सभासदों को साथ में लेकर क्षेत्र के विकास हेतु कार्य करेंगे। क्योंकि जैसा कि माननीय एसडीएम साहब ने भी कहा कि मैं बोलने में कम विश्वास करता हूँ और करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस खटीमा की 1 साल के अंदर आप दशा और दिशा दोनों बदली हुई देखेंगे और खटीमा एक साफ, सुंदर और स्वच्छ शहर के रूप में कहलाएगा। और हमारी प्राथमिकता पहले ही साल ये रहेगी कि हम जो उत्तराखंड की टॉप 5 नगर पालिका है उनमें से एक नगर पालिका खटीमा हो, इसका प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गृह क्षेत्र है और हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस खटीमा को इतनी सौगात दें कि जितना हम कर सकते हैं उससे 100 गुना अधिक, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं इस खटीमा का विकास और लगातार वो इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम इस खटीमा में विकास की जो गंगा बहाने की सोच रहे हैं उसमें आपको भी ये बता देते हैं कि हमारे जो दोनों नाले हैं, खतरा और ऐठा नाला, वो प्राथमिकताओं में रहेंगे। उनका सफाई करना और उनका सौंदर्यीकरण करना ये हमारी प्राथमिकताओं में से है। थराली नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता रावत ने गुरुवार को अध्यक्ष पद की शपथ लेते हुए अध्यक्ष पद का कार्यभार विधिवत ग्रहण किया है। विकासखंड सभागार थराली में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आपको बताते चले कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को उप जिलाधिकारी पोखरी अबरार अहमद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सुनीता रावत ने नगर पंचायतों थराली के अध्यक्ष पद की शपथ लेने के बाद में स्थानीय जनता का आभार प्रकट करते हुए थराली के समुचित विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। थराली नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि थराली नगर पंचायत में विकास का जो संकल्प पत्र कांग्रेस ने जारी किया था, उस संकल्प पत्र के अनुरूप थराली का विकास करने का उनका प्रयास भी रहेगा। अभी जो सामान्य निर्वाचन के में नगर पंचायत थराली के तहत जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी थी, इसमें नगर पंचायत अध्यक्षा और 3 जो सभासद चुने गए थे, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ जो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आज हम सभी ने, मैंने अध्यक्ष पद की शपथ ली है और पार्षदों ने शपथ ली है। हम सभी लोग जो हमारा विकास का एजेंडा था उस पर कार्य करेंगे। जो हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था, उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले 5 सालों में उन कार्यों पर, उन बिंदुओं पर हम लोग कार्य करेंगे और अपने नगर क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएंगे। हरिद्वार में नगर सरकार पर औपचारिक गठन हो जाएगा और ऋषिकुल मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डीएम कामिन सिंह नवनिर्वाचित मेयर किरण जैसल और पार्षदों को शपथ दिलाएंगे। और आपको बताते चलें कि इसी के साथ में शहर की नई सरकार कामकाज संभाल लेगी। वहीं शिवालिक नगर पालिका के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह नवोदय नगर में होगा, जहां पर एसडीएम उन्हें शपथ दिलाएंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शपथ ग्रहण से पहले विधायक मदन कौशिक और आदेश चौहान ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। और इस दौरान आपको यह भी बताते चले कि शहर के विकास कार्यों, प्रमुख योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। मेयर किरण जैसल ने शपथ ग्रहण से पहले जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगी।